अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं शीर खुरमा, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। आइए अब हम इसके इंग्रेडिएंट्स जान लेते हैं। 1 लीटर दूध, हाफ कप चीनी, 1 कप सवैयाँ बारीक वाली, किशमिश 10 से 15 अदद, 2 टेबलस्पून खोपरा, 5 अदद छुहारे जिनको मैंने काट लिया है, 20 से 15 अदद पिस्ते, 20 से 15 अदद बादाम जिनका मैंने छिलका उतार लिया है, 4 टेबलस्पून क्रीम, हाफ टिन कंडेंस मिल्क, 2 टेबलस्पून मक्खन, 3 अदद छोटी सब्ज़ इलायची। आइए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। अब हम एक बर्तन में दूध डाल लेंगे और आंच हम इसकी फुल पे कर देंगे और दूध को हम पकने देंगे। अब मैं साथ ही इसमें इलायची डाल दूंगी। ये आप देख सकते हैं कि दूध में बॉयल आ रहा है और मैं इसमें साथ साथ मुसलसल चम्मच चला रही हूँ ताकि दूध हमारा लग ना जाए। अब मैं इस दूध को मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दूंगी और अब मैं शीर खुरमे की नेक्स्ट तैयारी करूंगी। अब हम फ्राई पैन लेंगे और इसमें 1 टेबलस्पून मक्खन डालेंगे। और हम अपने इसमें सारे मेवे फ्राई कर लेंगे। मैं इसमें डालूंगी कटे हुए बादाम, पिस्ता, छुहारे और कटा हुआ खोपरा। इसको हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। हम जब तक इनको फ्राई करेंगे जब तक इसमें से एक अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे हमने इनको फ्राई नहीं करना, तकरीबन हमने इनको 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई करना है। ये हमारे मेवे फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लूँगी। अब मैं इसी फ्राई पैन में अपना बाकी का मक्खन डालूँगी और अपनी सेवइयाँ फ्राई कर लूँगी। मैंने बारीक वाली सेवइयाँ ली हैं, इनको छोटा छोटा तोड़ लें। सेवइयाँ को भी हमने अच्छा सा फ्राई कर लेना है। इसका गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा। अब दूध को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए। अब मैं इसमें अपना आधा कप चीनी डाल दूँगी और आहिस्ते आहिस्ते इसमें चम्मच चलाते रहना है। ये हमारी सेवइयाँ भी फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इनको भी साइड पे रख देंगे। चीनी अब हमारी दूध में अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसमें डाल दूँगी आधा कप कंडेंस मिल्क। और इसमें हमने साथ साथ चम्मच चलाते रहना है कि दूध हमारा लग ना जाए। और फ्लेम हमारा मीडियम टू लो है। रहना है। अब मैं इसमें डाल दूँगी किशमिश और अपने मेवा जात थोड़े से मैं गार्निशिंग के लिए रख लूँगी। अब हमने इसको 5 से 7 मिनट तक चम्मच चलाते रहना और इसको पकने के लिए
چھوڑ دینا ہے۔ پانچ سے 7 منٹ گزر چکے ہیں۔ کنڈینس ملک اور میوے ہمارے اچھی طرح اس میں رچ بس چکے ہیں۔ اب میں اس میں اپنی سوئیاں ڈال دوں گی۔ اب ہم نے اپنے شیر خورما کو اتنی دیر تک پکانا ہے کہ ہماری سوئیاں پھول جائیں۔ مزید اس کو 4 سے 5 منٹ لگیں گے اور ہمارا شیر خورما تیار ہو جائے گا۔ شیر خورما اب ہمارا تیار ہو گیا ہے۔ یہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہوگا، 3 سے 4 منٹ بعد میں اس میں کریم ڈال دوں گی۔ یہ تھوڑا سا اب ہمارا شیر خورما ٹھنڈا ہو گیا، اب میں اس میں کریم ڈال دوں گی اور اس کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی۔ کریم ہماری اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہے۔ اب میں آپ کو اس کی فائنل پریزنٹیشن کے ساتھ ملتی ہوں۔ یہ جی اب ہمارا شیر خورما تیار ہے۔ میں نے اس کو باؤل میں بھی سرو کیا اور شارٹ گلاسز میں بھی سرو کیا۔ آپ کو جو طریقہ پسند آئے آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں، اور میری ویڈیوز پسند آئے تو ان کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔